हेलो गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट कोल फायरिंग सिस्टम। यानी कि कोल को बर्न करने के लिए किन किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ एसेंशियल दैट द फ्यूल इज़ बर्नड एफिशिएंटली। सो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो फ्यूल है वो एफिशिएंटली बर्न होना चाहिए, जिससे जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम जनरेट होगा। एंड इट इज़ इकोनॉमिकली, ये इकोनॉमिकली भी होना ही चाहिए, जिससे हमारा पावर प्लांट का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, जो अगर वो इकोनॉमिकल रहेगा तो। सो ऐसी ही हमें जो कोल बर्निंग सिस्टम हमें चूज़ करनी है। द हीट एनर्जी रिलीज इज ट्रांसफर्ड एफिशिएंटली टू वाटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेटर पावर प्लांट एफिशिएंसी। अगर ये जो हमने हीट जनरेट की है बर्निंग के थ्रू, अगर वो एफिशिएंटली वाटर में ट्रांसफ़र होगी और उसका स्टीम में कन्वर्जन होगा, तो हमारे जो पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ इन केस ऑफ कोल फायर्ड पावर प्लांट, अगर हम फ्यूल को कोल को यूज़ करें एज ए फ्यूल, अगर ऐसे पावर प्लांट के बारे में बात करें तो द बिलो फैक्टर्स आर अफेक्ट द कंबशन सिस्टम, कि ये सारे फैक्टर कंबशन सिस्टम में काफ़ी अफेक्ट करेंगे। जैसे कि फ्यूल साइज़ है, यानी कि जो कोल है उसके कंकड़, जो कोल के कद है वो छोटे बड़े वो कैसे होंगे, उसके ऊपर कंबशन सिस्टम काफ़ी निर्धारित है। जैसे ही फाइन पाउडर अगर कोल का हम यूज़ करेंगे तो कोल की कंबशन एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी, जिससे फाइन पाउडर होने के कारण जो कोल का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, जिससे वो पूरा बर्न हो सकेगा इजीली एंड एफिशिएंटली बर्न होने के कारण जो कंबशन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड देन ओवरऑल एफिशिएंसी हमारे पावर प्लांट की इंक्रीज हो जाएगी। नाउ रेट ऑफ फायरिंग, तो फायरिंग का रेट, जो फ्लेम्स जनरेट होगी उनका टेम्परेचर भी कैसा बनेगा ये बर्निंग मेथड के थ्रू, ये भी सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी कंबशन सिस्टम में। सप्लाई ऑफ एयर, जो एयर की सप्लाई है वो ज़्यादा है या कम है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है वो आइडियल है कि नहीं। फिर मॉइस्चर कंटेंट इन कोल, जो कोल हम एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसको बर्न करेंगे, सो वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसमें वाटर कंटेंट कितना अवेलेबल है। अगर ज़्यादा वाटर कंटेंट रहेगा, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, तो वो टेम्परेचर वहाँ पर हमें कम जनरेट होगा, तो एफिशिएंटली कोल बर्न नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर हमें कंबशन सिस्टम हमारी एफिशिएंट है कि नहीं हम पता लगा सकते हैं या उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ द फ्यूल इज़ बर्न इन कन्फाइंड स्पेस, जो फ्यूल एक जगह पर हम बर्न करते हैं उसे फर्नेस कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड एनक्लोजर, वो एक पूरी सिस्टम प्रोवाइड करती है बर्निंग के लिए एंड सपोर्ट फॉर बर्निंग इक्विपमेंट्स। नाउ टाइप्स ऑफ बर्निंग, कि बर्निंग के कितने टाइप्स है, तो एक है हैंड फायरिंग सिस्टम, सेकेंड है स्टोकर फायरिंग सिस्टम एंड पल्वराइज्ड कोल फायरिंग सिस्टम। सिलेक्शन कैसे करना है कि भाई ये सारी मेथड्स है, ये सिस्टम्स है, तो कौन सी हम सिस्टम को एस्टाब्लिश करें हमारे पावर प्लांट में। सो ये डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे, टाइप्स ऑफ कॉल यूज़, तो हम कैसा कॉल यूज़ करें, कॉल का ग्रेड कौन सा है, कैपेसिटी क्या है हमारे पावर प्लांट की, एंड लोड फैक्टर्स क्या है, लोड कितना वेरी कर रहा है। इफ एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, जो हमारे सारी पूरी सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है कि नहीं, जो सारे हमारे इक्विपमेंट है वो रिलायबल है कि नहीं, हम उस पर विश्वसनीयता हमारी कैसी है कि हम जो चाहे वो इक्विपमेंट हमें रिजल्ट में देगा कि नहीं। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जो हम फायरिंग सिस्टम एस्टाब्लिश करेंगे उसका कॉस्ट क्या है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें फायरिंग मेथड को यूज़ करना है। फर्स्ट है हैंड फायरिंग सिस्टम, यहाँ पर हमें कोल को मैन्युअली फीड करना है, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल नहीं। ये काफ़ी सिंपल है एंड स्मॉल पावर प्लांट के लिए, क्योंकि हमें मैन्युअली हाथों से ही, कोई एक हमारे पास कोई लोरी होगी तो उसके थ्रू हमें कोल को फीड करना है, हमारे मैन्युअली ही उसका ऑपरेशन रहेगा। एंड डिफ़िकल्ट टू अचीव यूनिफॉर्म कंबशन, जिसमें हम यूनिफॉर्मली कंबशन अचीव नहीं कर पाएंगे, जिससे लो कंबशन एफिशिएंसी हमें मिलेगी। यहाँ पर ये ग्रेड का मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है। सो ये एक पूरा ग्रेड है जिस पर हम कोल रखेंगे और कोल को बर्न करेंगे। सो ये कोल को प्लेस करने के लिए एक जगह है जहाँ पर ग्रेड वर्ड का यूज़ होगा। सो ग्रेड जहाँ पर हम कोल को रखेंगे और उसे बर्न करेंगे, ये सिर्फ यही बात है। स्टोकर फायरिंग सेकेंड मेथड है, सिस्टम है पूरी स्टोकर फायरिंग, जो कि पावर ऑपरेटिंग
फीडिंग सिस्टम है जहाँ पर कोल को ऑटोमेटिकली फीड किया जाएगा। सिर्फ यही यहाँ पर कंपैरिजन में अगर मैनुअल फायरिंग सिस्टम में देखें, हैंड फायरिंग सिस्टम जहाँ पर कोल को हम मैन्युअली फीड करेंगे, हाथों से फीड करेंगे, यहाँ पर है पावर ऑपरेटेड फीडिंग सिस्टम। स्ट्रोकर फायरिंग में क्या होगा कि जो कोल हम फीड करेंगे वो ऑटोमेटिकली होगा। एंड ग्रेड विद द फायरिंग सिस्टम जहाँ पर ग्रेड जो ये चीज़ है एंड पूरे इक्विपमेंट्स होगा फायरिंग सिस्टम के लिए। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल को हम यहाँ पर कंबशन कर पाएंगे। कंबशन एफिशिएंसी हाई मिलेगी, हायर कंबशन एफिशिएंसी एंड लेस लेबर हैंडलिंग एस। जो यहाँ पर हमें जो कोल का हमें फीड करना है वो भी ऑटोमेटिक होगा, सो लेबर की वहाँ ज़रूरत नहीं है। जो एस जनरेट होंगी कोल को बर्न कर कर जो राख जो एस जनरेट होंगी वो भी ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी। एंड सेल्फ क्लीनिंग। आगे यहाँ पर एक एग्जांपल है ये स्टोकर के बारे में, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ ये पूरी मैकेनिज्म है, अपने गूगल पर से आप देख सकते हो। ये ट्रैवलिंग ग्रेट स्प्रेडर स्टोकर, ये स्टोकर का एक एग्जांपल है, टाइप है ग्रेट स्प्रेडर, जहाँ कोल को फीड किया जाता है। ये पूरा मैकेनिज्म है। नाउ अगर यहाँ पर देखें तो ये पूरी ग्रेट की चेन होती है। यहाँ पर ग्रेट इस तरह से मूव करता रहता है, नीचे से एयर का फ्लो रहेगा। जो एयर रिक्वायरमेंट है कंबशन के लिए वो एयर को नीचे से प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ से कोल हॉपर है जहाँ कोल को फीड किया जाएगा और नीचे आते ही वो स्प्रेड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ मैकेनिज्म होती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कोल को बर्निंग के लिए कांटेक्ट मिलेगा और हमारी बर्निंग एफिशिएंट रहेगी। ये स्टोकर इस तरह से मूव करता रहेगा, ट्रैवल करता रहेगा, एंडलेस चेन के साथ वो कनेक्टेड होता है। सो जब कोल बर्न हो जाएगा उसकी जो एस बचेगी, जो राख बचेगी, वो यहाँ नीचे धकेली जाएगी, जिससे कोई मैनुअल ऑपरेशन नहीं है, कोई हमें मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये स्टोकर चेन यहाँ पर जैसे डिनोट किया गया है, ये पूरे स्टोकर जो हमने यहाँ देखे थे, सो ये वही है। ओके, एंड ये स्टोकर का ही एग्जाम्पल है। नाउ एडवांटेजेस क्या है स्टोकर फायरिंग की? इजी कंट्रोल ऑफ कंबशन, हमें कंबशन एफिशिएंसी हाई मिलेगी। हम चिपर ग्रेड का अगर फ्यूल अगर कोल होगा तो वो भी हम इजीली बर्न कर पाएंगे। स्मोकलेस कंबशन हमें मिलेगा, जो लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट कम रहेगी, जो सिस्टम है वो रिलायबल है। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो कैपिटल कॉस्ट इसका हाई रहेगा एंड जो लॉस ऑफ कोल थ्रू ग्रेड्स, तो ग्रेड्स के थ्रू कोल का लॉस हो सकता है। एंड देन एक्सेसिव वियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ड्यू टू एब्रेसिव एक्शन ऑफ कोल। यहाँ पर जैसे हमने देखा ये सारे मूविंग पार्ट्स हैं, यहाँ पर ये पुली दोनों लगी हुई, यहाँ ये चेन है, पूरे ग्रेड है, वो मूविंग रहेंगे। सो यहाँ पर वियर रखने के कारण थोड़े टाइम बाद ये हमें चेंज, ये जो थोड़े पार्ट्स हैं उनको चेंज भी करना पड़ सकता है। एंड देन अब क्या की क्लासिफिकेशन क्या है? स्टोकर फायरिंग सिस्टम पूरी है, उनमें दो क्लासिफिकेशन है, ओवरफीड स्टोकर एंड अंडरफीड स्टोकर। ओवरफीड स्टोकर यानी कि कोल को हमें ऊपर से फीड करना है, उसे ओवरफीड स्टोकर कहा जाता है। एंड एयर को नीचे से सप्लाई करेंगे, ये है ओवरफीड स्टोकर। द कोल इज फेड इनटू द ग्रेट अबोव द पॉइंट ऑफ एयर एडमिशन, यानी कोल को हम ऊपर से फीड करेंगे, एयर नीचे से हम सप्लाई करेंगे। अंडरफीड स्टोकर में क्या है? द कोल इज एडमिटेड इनटू द फर्नेस बिलो द पॉइंट ऑफ एयर एडमिशन, कोल को हम नीचे से फीड करेंगे एंड उसके ऊपर से एयर को फीड करेंगे। ये दोनों का डिफरेंस है। ये पूरी सिस्टम आप समझ गए। ये ग्रेट स्प्रेडर स्टोकर का एग्जाम्पल है। नाउ पल्वराइज्ड कोल फायरिंग सिस्टम थर्ड मेथड है। यहाँ क्या होगा, जो हम कोल को बर्न करने के लिए प्रोवाइड करेंगे, फीड करेंगे, वो पूरे फाइन पार्टिकल्स होंगे। काफ़ी ज़्यादा छोटे कद में कोल को हम फीड करेंगे, जिससे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। एंड वहाँ पर जो कोल बर्न होने के बाद जो एस निकलेगी वो सॉलिड फॉर्म में काफ़ी कम, काफ़ी फाइन पाउडर में ही वहाँ से एस जनरेट होंगी, जो एयर के साथ यहाँ पर घूमेंगी। सो यहाँ पर जो स्लैग निकलेगा, जो यहाँ पर हमें मिलता है, जो यहाँ बड़े बड़े साइज़ में बर्न हुए कोल के टुकड़े हमें मिलेंगे,
वो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी स्मॉल साइज में एस पार्टिकल्स जो एयर के साथ घूमेंगे ऐसा मिलेगा। सो एस कंटेंट हमें नीचे नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ एक एडवांटेज रहेगा। एडवांटेज क्या है, एनी टाइप ऑफ कोल कैन बी यूज। अगर लो ग्रेड का कोल होगा उसे भी हम बर्न कर पाएंगे, क्योंकि छोटे से छोटा टुकड़ा फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर कर हमें कोल को जलाना है, बर्न करना है, जिससे एफिशिएंसी जो एरिया ऑफ कांटेक्ट, जैसे हमारे पास अगर एक एग्जांपल छोटा सा ले लें कि एक आपने 2 शुगर देखी होगी, शुगर का पाउडर और शुगर जो ज़्यादा बड़े कंकड़ होंगे, उन दोनों को अगर पानी में डालोगे तो जो पाउडर फॉर्म है वो जल्दी से वो घुल जाएगा पानी के साथ। सो यही यहाँ पर एग्जांपल हमें देखना है कि कोल का अगर बड़ा टुकड़ा होगा तो उसे बर्न होने में काफ़ी टाइम मिलेगा, बट अगर फाइन पाउडर होगा तो वो जल्दी से बर्न हो जाएगा और बर्निंग के बाद हमें एस वहाँ से नहीं मिलेगी। ये एक बढ़िया एग्जांपल है शुगर का। नाउ द ग्रेटर सरफेस एरिया कोल पर यूनिट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी पाउडर फॉर्म में हमारे पास कोल अवेलेबल है। सो फास्टर कंबशन रहेगा। रिक्वायर रिड्यूस एयर, कम एयर की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन लोड इज फास्टर, द स्मोकलेस ऑपरेशन एंड फ्री फ्रॉम क्लिंकर एंड स्लैग। यानी कि कोल को बर्न करने के बाद वहाँ पर हमें कोई एस नहीं मिलेगी, जो छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पर हमें मिल रहा है वो वहाँ पर नहीं मिलेगा, स्लैग जनरेट नहीं होगा। नो मूविंग पार्ट्स इन द फर्नेस, यहाँ पर स्टोकर जैसे मूव कर रहा है इस तरह से यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट्स पल्वराइज्ड कोल सिस्टम में नहीं है। हाई कंबशन एफिशिएंसी एंड नो एस हैंडलिंग प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई एस हैंडलिंग प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक्सटर्नल सरफेसेस आर फ्री फ्रॉम करोजन। हाईली प्री हीटेड एयर अगर यूज करें अप टू 340 डिग्री, देन इट हेल्प्स टू फॉर रैपिड फ्लेम प्रोपोगेशन। सो हमें फ्लेम का टेम्परेचर काफ़ी हाई मिलेगा और प्रोपोगेशन मिलेगा। फर्नेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज कंसिडरेबली लेस, फर्नेस की अगर साइज देखें तो वो भी कम मिलेगा तो भी वो चलेगा। पल्वराइज कोल फायरिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या है, तो जो कैपिटल कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है कंपैरेटिवली स्टोकर। ऑपरेशन कॉस्ट भी इसका हाई है, क्योंकि हमें पूरी पल्वराइज मिल चाहिए होगी, इसके लिए पल्वराइज मशीन चाहिए होगा जो ये कोल को फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर पाए। नीड्स अ स्पेशल एंड कॉस्टली इक्विपमेंट टू रिमूव द फाइन डस्ट कॉल्ड फ्लाई एश। सो यहाँ से जब बर्निंग होगा और जो एश जनरेट होगी वो काफ़ी फाइन होगी, भले ही हमें स्लैग के फॉर्म में नहीं मिलती है वो उनकी एश, बट वो जो टुकड़े हैं जो काफ़ी फाइन पाउडर है, एश जो जनरेट हुई जो राख है वो एयर के साथ यहाँ पर घूमेंगे, जो पॉल्यूशन काफ़ी फैलाएगा, एयर पॉल्यूशन। सो फर्नेस उसको कलेक्ट कर डिस्चार्ज करने के लिए भी हमें कोई इक्विपमेंट चाहिए होगा, अटैच करना पड़ेगा। फर्नेस टेम्परेचर आर हाई, कूलिंग अरेंजमेंट नीडेड। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका हाई रहेगा। स्किल्ड लेबर नीडेड। हाई एयर पोल्यूशन ड्यू टू फाइन डस्ट, जो फाइन डस्ट मिलेगी उससे जो एयर पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड स्पेशल स्टार्टिंग इक्विपमेंट इज नेसेसरी, जो ये इस तरह से प्लांट को स्टार्ट करने के लिए भी इक्विपमेंट हमें परचेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कोल को कैसे बर्न करना है अलग अलग मेथड्स को यूज़ कर। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।